अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और लॉजिक गेट्स कितने तरह के होते हैं। तो लॉजिक गेट्स उन तमाम गेट्स को कहते हैं जो लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं, यानी जो ऑफ या ऑन में से किसी एक कंडीशन को बयान करते हैं। जैसे कई तरह के लॉजिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे फायर अलार्म, कहीं आग लग जाती है तो उसका लॉजिक क्या होता है, वो जो अलार्म को बयान करने वाला जो बज़र होता है किस लॉजिक पे काम कर रहा होता है। इसके अलावा सेंसर सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम में ज़्यादातर ये लॉजिक गेट्स वाले इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस में देखा होगा आईसी इस्तेमाल हुए हैं। आईसी कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को। इनकी शक्ल कुछ इस तरह से बनी होती है। इनका फर्स्ट फ्रंट साइड इस तरह से होता है और इसमें उस साइड से भी इसके पाँव होते हैं और इस साइड से भी इसके पाँव होते हैं। तो फ्रेंड, ये होते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इनका काम क्या होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक गेट से मिलकर बने होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम को, लॉजिक के सिस्टम को परफॉर्म कराते हैं। वो तमाम जगह जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं नाम, ये परफॉर्म नहीं, कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर हम लोग कंप्यूटर की जगह पर कंप्यूटर के फंक्शन को कराने के लिए लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ आपकी पहली वाली लॉजिक गेट का। सबसे पहली वाली जो आपकी लॉजिक गेट है, उस लॉजिक गेट का नाम है आपका एंड लॉजिक गेट। एंड गेट, एंड गेट और एंड ऑपरेशन। तो फ्रेंड, आप लोगों को पता होना चाहिए एंड गेट या एंड ऑपरेशन या लॉजिक जितने भी गेट होते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, उनमें बयान आपने क्या क्या करना है। तो आपने जिन चीज़ों को, लगभग 5 से 6 किस्म के, 8 किस्म के लॉजिक गेट्स हैं जिनमें आपको यही चीज़ें बयान करनी है, यही बातें। सबसे पहली बात, आपने उसकी तारीफ बयान करनी है। एंड लॉजिक गेट की अगर बात करें तो एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है, एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जो ज़रब के असूल पर काम करता है। आपने पहले इसके बारे में बयान करना है और फिर ये बताना है इस लॉजिक गेट में दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। यानी इस गेट में 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। पहली चीज़, आपने डेफिनेशन बयान करनी है इसके बारे में। दूसरी चीज़, इसकी शक्ल आपने बयान करनी है। तो यहाँ मैं आपको लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट की शक्ल बयान करके देता हूँ। इसकी शक्ल कुछ यूँ होती है। इसके 2 टर्मिनल ऐसे होते हैं जो इनपुट टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें ए और बी का नाम देते हैं। फिर इसकी शक्ल कुछ यूँ होती है, डी शेप होती है, आपको पता होना चाहिए। और डी शेप के बाद फिर यहाँ से जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा होता है उसे आउटपुट कहते हैं, जो कि सी है। ये आपका आउटपुट है और ये आपके इनपुट्स हैं। फ्रेंड, इससे आगे अगर मैं बयान करता जाऊँ, आपको तमाम लॉजिक गेट्स के बारे में यही बातें बयान करनी है। आपने आगे जाकर ये बताना है कि लॉजिक फंक्शन क्या है, लॉजिक ऑपरेशन या फिर लॉजिक फंक्शन। एंड गेट का जो लॉजिक ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का उसूल से काम करता है। ये क्या करता है, अपने फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन के उसूल से काम कराता है। यानी a मल्टीप्लाई बाय b इसका फंक्शन होता है। इससे आगे अगर मज़ीद हम चलें फ्रेंड, मज़ीद आगे जाकर हम इसके बारे में ये बात बयान करेंगे कि इस गेट का सर्किट डायग्राम कैसा होता है और इसके अलावा इसमें इनपुट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंड गेट बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इसके इनपुट्स और आउटपुट कौन से होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज होते हैं। इसका होता है बाइनरी इनपुट होता है और इसका आउटपुट भी होता है बाइनरी आउटपुट।
बाइनरी नंबर हमेशा 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, एक आपका 0 है और दूसरा आपका 1 है। आपने बताना है 0 का क्या मतलब है। जब 0 आ जाए हमारा इनपुट या आउटपुट तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। अगर हमारा इनपुट या आउटपुट 1 आ जाए तो इसका मतलब हमारा स्विच है ऑन। तो ये आपके हैं लॉजिक गेट के इनपुट्स के बारे में मालूमात। मज़ीद आगे चलते हैं, इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा। हम इस गेट को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरीके से जोड़ेंगे, तो मज़ीद आपकी बात आएगी सर्किट डायग्राम। तो फ्रेंड सर्किट डायग्राम यूँ होगा। सर्किट में हमेशा क्या होता है, हमें इस सिस्टम को एक बैटरी से जोड़ना पड़ता है। बैटरी से जोड़ने के दौरान क्या है, बैटरी से जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये बड़ा बैटरी का जो टर्मिनल होता है मस्बत होता है हमेशा, और छोटा हमेशा मनफी होता है। तो जैसे ही यहाँ से करंट आ रहा है हम इस गेट को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आके। ये हमारे पास रास्ते में लॉजिक गेट है और इसका जो आउटपुट है वो C आकर इस बैटरी से जुड़ रहा है। आपके पास इसमें 2 इनपुट होंगे, एक A है एक B है, और हमने एक स्विच लगाया। अब जब हम स्विच 1 को क्लोज करेंगे तब यहाँ से करंट फ्लो करके इस सर्किट को पास करके यहाँ से वापस आ जाएगा, या स्विच 2 को क्लोज करेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो करके आएगा। इस लॉजिक गेट का अंदर से डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ये अपने इस मल्टीप्लिकेशन के उसूल के मुताबिक अपने फंक्शन को परफॉर्म कराएगा। तो आपने इसका लॉजिक या फिर सर्किट डायग्राम लाजमी अपने जहन में रखना है। फ्रेंड इस तरह के टॉपिक में सबसे अहम बात जो होती है वो इसका होता है लॉजिक टेबल। आपसे अक्सर पूछा जाता है लॉजिक टेबल इसका क्या होगा, और आपसे लॉजिक टेबल ही ड्रा कराया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग का एक बेसिक टॉपिक है। फ़िलहाल आपके 10th में और सेकेंड ईयर की बुक में ये अवेलेबल है। तो मैं इसका अगला चीज़ जो है वो लॉजिक टेबल बनाऊंगा, लास्ट चीज़। लॉजिक टेबल। तो फ्रेंड लॉजिक टेबल जब हम इसका बनाएंगे तो आपने लाजमी पता होना चाहिए इनपुट कितना है और आउटपुट क्या होगा, कितने होंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बयान करूंगा इनपुट A। फिर इसमें कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं, तो यहाँ पर दूसरा इनपुट यूज़ होगा इनपुट B, और तीसरा यहाँ पर जो आउटपुट यूज़ होगा उसे कहेंगे C किस उसूल से काम कर रहा है, A मल्टीप्लाई बाय B के उसूल से। तो फ्रेंड अब मैं इनपुट्स की बात करता हूँ। इनपुट्स की बात, पहला, अगर ये वाला स्विच A मेरा क्लोज है और स्विच B मेरा ओपन है, यानी स्विच A मेरा ऑन है और स्विच B मेरा ऑफ है, तो मल्टीप्लिकेशन के उसूल के मुताबिक 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो ये लॉजिक गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जो इस करंट को फ्लो करने नहीं देगा। अगर मैं कहता हूँ स्विच 1 फिर ऑफ है और स्विच 2 आपका ऑन है, तब भी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। आपका कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूँ हमारा लॉजिक इनपुट दोनों ही 1 है, यानी पहला स्विच भी क्लोज है बंद है और दूसरा स्विच भी हमारा क्लोज है बंद है, तो ये गेट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। यानी ये गेट, इसका जो लॉजिक फंक्शन है इस तरह से शो करता है कि जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी जाकर करंट इस गेट से फ्लो कर सकता है, नहीं तो बकाया तमाम केसेस में करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। तो फ्रेंड इसका चौथा इनपुट ये होगा, अगर दोनों ही इनपुट A भी ओपन है इनपुट B भी ओपन है, यानी करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा है, तो दोनों आउटपुट में भी मुझे कोई करंट यहाँ पर आके नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बल्ब लगा देता हूँ जिसमें मुझे चेक करना है कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो आपने पता होना चाहिए कि जब तक ये दोनों स्विच क्लोज नहीं होंगे तब तक यहाँ पर लगा हुआ बल्ब ऑन नहीं होगा, बशर्त ये कि उसके रास्ते पर कौन सा लॉजिक गेट लगा हुआ हो, एंड लॉजिक गेट लगा हुआ हो। इसके अलावा हर गेट का अपना फंक्शन होता है। तो फ्रेंड जब भी आपने लॉजिक गेट्स को बयान करना है, एग्जामिनेशन हॉल में बयान करना है, ये चीज़ें आपने बयान करनी है। पहली चीज़ डेफिनेशन, दूसरी इसकी शक्ल बयान करनी है, तीसरी इसका ऑपरेशन, चौथा इसका इनपुट और आउटपुट बयान करना है, पांचवा ऑन और ऑफ का क्या मतलब है, छठा सर्किट डायग्राम और सातवां
लॉजिक टेबल। ये तमाम बातें आपकी टू द पॉइंट बातें हो जाएंगी, इनसे कोई भी बात इसकी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, और यही आपके तमाम लॉजिक गेट में आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर दिलवाने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से कई तरह के लॉजिक गेट्स हैं। मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह हर लॉजिक गेट का आपको वीडियो अपलोड करता जाऊँ।